गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की वीडियो में हमने पढ़ा संविधान निर्माण के बारे में। संविधान क्या होता है? संविधान बुनियादी नियमों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें नागरिक और सरकार और दोनों को पालन करते हैं। इसमें नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, सरकार की सीमाएं कैसे बनेगी, ये सारी बातें उसमें लिखी होती हैं। तो उसके बाद आज दक्षिण अफ्रीका के संविधान कैसे बना उसके बारे में भी पढ़ा, वहां पर कैसे आज़ादी मिली, कितने संघर्षों के बाद। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग इन इंडिया। भारत में कैसे संविधान का निर्माण हुआ। चलो थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इससे पहले हमारे देश के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था, अंग्रेजों की हुकूमत थी हमारे देश के ऊपर। कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये तो बात आ गई हमारी कब आजाद हुआ। अब जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय आजादी के साथ साथ हमें एक पीड़ा भी झेलनी पड़ी। हमारा हिंदुस्तान दो टुकड़ों में बट गया, एक भारत और एक पाकिस्तान। और उस समय की स्थिति इतनी भयानक थी कि बहुत ज्यादा बाउंड्री के इधर से उधर लोगों का आना जाना हुआ। 10 लाख के करीब लोग मारे गए। बहुत से लोगों को काफी लंबे समय तक कैंपों में रहना पड़ा। अपना सारा कुछ वहां पर उन्होंने उनको छोड़ करके अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, तभी से हमारे भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले थे, उनके मन में था कि हमने सिर्फ विदेशी हुकूमत से ये आज़ादी पानी हमारा लक्ष्य नहीं है। हमें तो अपने देश में एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करनी है जो कि सभी के लिए हो, जिसमें सब अपनेपन का एहसास हो, जिसके प्रति सबको कोई भी अपने आप को बेगाना महसूस ना करे। ऐसे लोकतंत्र का हमने निर्माण करना है। तो फिर क्या हुआ? संविधान निर्माण की बात चली। वैसे आजादी से पहले भी 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने भारत के एक संविधान की रूपरेखा तैयार की थी कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो हम इस तरह से अपना संविधान बनाएंगे। फिर 1931 के कराची अधिवेशन में भी एक ऐसी ही रूपरेखा की नींव रखी गई थी। पहले ही बात हो गई थी कि हम आजाद तो होंगे, पक्का होंगे, और हम फिर अपना संविधान इस तरह से बनाएंगे। और कुछ बुनियादी मूल्यों पर पहले ही विचार हो गया था, जैसे कि लोकतंत्र की स्थापना करनी है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार होना है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है, उसे बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार देना। जस्ट ए सेकेंड। ओके, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, जैसे मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, ये चीजें हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले ही सोच ली थी। स्वतंत्रता, समानता और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना है, ये हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में पहले ही थी ये बात कि हमने किस प्रकार का संविधान बनाना है। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने पहले संविधान बनाया। हालांकि ये मानना नहीं गया क्योंकि उस समय तो हम आजाद ही नहीं थे। दूसरा, फिर 1931 के कराची अधिवेशन में इसकी रूपरेखा रखी गई और दोनों प्रस्ताव में ये बात कही गई कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार होगा, स्वतंत्रता, समानता और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा को ध्यान में रख करके हमें अपना संविधान बनाना है। फिर 1937 में ब्रिटिश भारत में ही प्रादेशिक असेंबलियों के चुनाव हुए। उन विधानसभाओं को हालांकि ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए थे, लेकिन हमें एक समझ मिली कि इस तरह से हमने आगे, जब हम आजाद हो जाएंगे, जब हमारे हाथ में सारी पावर होगी, तो हम इस तरह से अपने देश का शासन चलाएंगे। तो जो प्रादेशिक असेंबलियां थी, उनसे हमें एक समझ मिली, हमें एक पाठ पढ़ने को मिला। और उस तरह से
1935 में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था, जिसकी बहुत सारी बातें हमने अपने संविधान में भी जो की तो रख ली थी। और भी बहुत सारे ऐसे जहाँ भी हमारे देश की जो संविधान निर्माता थे उनमें इतना आत्मविश्वास था कि बाकी देशों के संविधानों का उन्होंने खूब अध्ययन किया और जो बातें बाकी देशों के संविधानों में हमारी परिस्थिति के अनुकूल थी वो उन्होंने हमारे संविधान में लिखी। जैसे अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की प्रेरणा हमें संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रेरणा मिली। दूसरी बात, जैसे ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर शासन था, तो ब्रिटिशर्स के जो संविधान था संसदात्मक शासन की, लोकसभा राज्यसभा होंगे, ऐसे 2 सदन होंगे, उन 2 सदनों की प्रेरणा हमें ब्रिटेन के संविधान से मिली। और तीसरी बात, फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी, आपने हिस्ट्री के चैप्टर में भी पढ़ा होगा, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। उसके 3 बुनियादी सिद्धांत थे, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। इन तीनों को ही हमने अपने संविधान में अंगीकृत किया है। फिर सोवियत संघ, उस समय का जो आज के दिन रूस है, सोवियत संघ के संविधान से हमने समाजवादी बात ली है। तो बाकी देशों के संविधानों से भी हमें जो अपनी परिस्थिति के अनुसार जो अपने लोगों के लिए अच्छा लगा वो हमारे संविधान निर्माताओं ने लेने में कोई भी हिचक नहीं की। कई लोग इसकी आलोचना भी कर देते हैं, ये कह के कि ये तो उधार का कहना है, बाकी देशों से लिया गया है। ये आलोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने उन्हीं बातों को लिया है बाकी देशों से जो हमारे लिए जरूरी थी, जो हमारे लिए फायदेमंद थी। दूसरी आलोचना भी इसकी होती है ये कह करके कि ये जो इसके सदस्य हैं वो निर्वाचित नहीं थे। हालांकि वैश्विक मताधिकार के द्वारा निर्वाचित नहीं थे, लेकिन जो जनप्रतिनिधि विधानसभा असेंबलियों के थे जो 37 में बनी थी, उन्होंने उन्हें चुन करके भेजा था। तो ये कुछ बातें आपको, ज़्यादातर सारी बातें मैं बोर्ड पे नहीं लिख पाई हूँ क्योंकि स्पेस कम है। जो मैंने बोला है उन सारी बातों को आपने नोट डाउन करना है कि संविधान की पृष्ठभूमि क्या रही। 1928 में पहले मोतीलाल नेहरू कमेटी ने बनाया। 1931 के कराची अधिवेशन में भी एक प्रस्ताव रखा गया। फिर 37 की जो प्रादेशिक असेंबली के चुनाव हुए थे वहां से भी हमें प्रेरणा मिली। 1935 के भारत सरकार के नियम की काफी सारी बातों को जो बातें हमारे संविधान में रख लिया और हमारा संविधान आज भी काम कर रहा है। 70 साल हो गए हैं, आज भी हमारा संविधान काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा संविधान बहुत ही सूझबूझ के साथ बनाया गया था और बहुत ही जो हमारे नेता थे उनके ऊपर पूरी जनता का पूरा विश्वास था। इसलिए ये संविधान आज भी हमारे काम आ रहा है। बाकी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें संविधान बने और बिगड़ गए, बनाए और फिर खत्म हो गए, लेकिन हमारे देश का संविधान आज भी अपने कुछ थोड़े बहुत बदलाव के अनुसार आज भी कार्य कर रहा है। फिर बात आती है कि किसने बनाया हमारा संविधान, कौन लोग थे हमारे संविधान को बनाने वाले। हमारा संविधान कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। नोट डाउन कर लीजिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। संविधान सभा क्या होती है? चुने हुए जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान जैसे विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे क्या कहते हैं हम? संविधान सभा। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे हम कहते हैं संविधान सभा। अब बात आती है, देखिए हमारी संविधान सभा बनी थी 26 जुलाई 1946 को हमारी संविधान सभा बनी थी और अगस्त 1947 में 15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे। तो इसका मतलब है कि हमारी संविधान सभा तो पहले ही बन गई थी, आजादी से पहले ही बन गई थी, बंटवारे से पहले ही बन गई थी। तो जुलाई 1946 को जब हमारी संविधान सभा बनी तो उसमें 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे उसमें? 389 सदस्य थे, जिसमें 292 सदस्य तो जो ब्रिटिश भारत था उसके जनप्रतिनिधि थे, 93 सदस्य जो रजवाड़े थे
उनके द्वारा मनोनीत सदस्य थे और 4 सदस्य प्रांतों से, जैसे उस समय भी अजमेर और बलूचिस्तान, दुर्ग, इस तरह से उस समय भी 4 हमारे ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे, उनसे लिए गए थे। तो उस समय जब हमारा देश इकट्ठा था, भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो कुल सदस्यों की संख्या थी 389। अंडरस्टैंड। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब हुई हमारे संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और 11 दिसंबर को, 2 दिन बाद 11 दिसंबर को इसके अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष बना दिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उन 2 दिनों में 9 और 10 को, 9 को बनाया गया था, जो सबसे बड़े बुजुर्ग नेता थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था 2 दिन के लिए। फिर 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बना दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। अंडरस्टैंड यहाँ तक? तो अब तक मैं बात कर रही थी ज्वाइंट भारत की, जब पाकिस्तान और भारत अलग नहीं हुए थे। अब बात आई 1947 में, 15 अगस्त 1947 को भारत अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। तो फिर जो पाकिस्तान की तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूंसी से जो मेंबर थे वो पाकिस्तान में चले गए और जो भारत की तरफ से जो मेंबर थे वो भारत में रह गए। इस तरह से जब हमारा देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 299 लोग थे हमारी संविधान सभा में। जिसने भारत का संविधान लिखा उसमें 299 लोग थे। पॉइंट। और हस्ताक्षर जब किए, हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, तो 284 लोगों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। अंडरस्टैंड? 284 लोगों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इस दिन को, 26 जनवरी को दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अंडरस्टैंड? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। बनाने वाले कुल लोग थे 299। कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ पर लास्ट डे शामिल नहीं हुए थे। दूसरी बात आती है लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और जो ये 15 अगस्त 1947 का दिन है, इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अंडरस्टैंड? अब बात आती है कि 26 नवंबर 1949 को बन गया था, तो 2 महीने का इंतजार क्यों किया? देखिए, हमारे देश में लाहौर अधिवेशन हो रहा था 1929 दिसंबर 1929 में शुरू हुआ था, 30 तक, जनवरी 30 तक वो चला था। तो उस समय लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी के दिन संपूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी कि हमें पूरा स्वराज्य चाहिए। उस दिन स्वतंत्रता दिवस की घोषणा हमारे देश के नेताओं ने कर दी थी। हालांकि ब्रिटिशर्स की तरफ से नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि हम लेंगे तो पूरा ही भारत लेंगे, संपूर्ण स्वराज्य हमें चाहिए। तो प्रतीकात्मक रूप से उस दिन को पवित्र दिन मानते हुए 26 जनवरी 1950 के दिन को पवित्र दिन मानते हुए हमने देखा कि 2 ही महीने का टाइम है, उसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। अंडरस्टैंड? क्यों चुना गया 26 जनवरी का दिन? ये इसके पीछे कहानी थी, लाहौर अधिवेशन से जुड़ी हुई है ये कहानी। अब बच्चों बात आती है, अभी ये तो पढ़ लिया कि संविधान सभा ने बनाया, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत आई थी और प्रारंभ में 389 मेंबर थे। भारत पाकिस्तान अलग हो गया तो हमारे संविधान बनाने वाले 299 मेंबर रह गए। 26 नवंबर 1949 को उन्होंने संविधान तैयार कर दिया, 26 जनवरी 1950
लागू हो गया। अब बात आती है कि हमारे सपने और वादे क्या थे इसके पीछे। सपने और वादे, देखिए आपने एक बहुत बड़े नेता के नाम तो सुना ही होगा, जैसे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरा सपना है कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश बने जिसमें सबको अपनापन लगे और दरिद्र से दरिद्र की आंख में भी आंसू नहीं होना चाहिए, तब सही मायने में हम मानेंगे कि हमें आजादी मिली है। और हालांकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता, ज्यादातर किताबों में नहीं मिलता, कि कौन ऐसे किसी बड़े नेता का नाम बताओ जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनकी बातों को, उनके सपनों को संविधान में जगह दी गई है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 1931 में, पुस्तक लिखी थी यंग इंडिया। यंग इंडिया, यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने 1931 में उन्होंने पुस्तक लिखी थी यंग इंडिया। और इस पुस्तक में उन्होंने लिखा था कि हमें कैसा भारत हमें बनाना है, और उनकी इन बातों को संविधान में पूरी जगह दी गई। वे चाहते थे कि छुआछूत जैसी कोई प्रथा ना रहे, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो पूरी, अल्पसंख्यकों को ऊपर उठाया जाए। उन्होंने हरिजन का नाम दिया था इन्हें। और एक और नेता थे बड़े, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। वो भी चाहते थे कि छुआछूत जैसी बुरी बीमारी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, और जो दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर उठाया जाए। उन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। लेकिन वो महात्मा गांधी के कटु आलोचक थे। महात्मा उद्देश्य तो एक था, लेकिन उसको पूरा करने की विचारधारा दोनों की अलग अलग थी, महात्मा गांधी जी की भी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की भी। इसलिए अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी के कटु आलोचक कौन थे, तो B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जी प्रारूप कमेटी जिसने डिजाइन बनाया था हमारे संविधान का, जिसने डिजाइन बनाया था, उसके अध्यक्ष भी B.R. अम्बेडकर थे। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से हमारा संविधान बनेगा, और हमारे संविधान में 114 बैठकें हुई। टोटल बैठकें कितनी हुई? 114 बैठकें हुई। और इसकी हर एक धारा पर, हर एक हिस्से पर, हर एक आर्टिकल पर, धारा क्या होता है? किसी दस्तावेज का कोई मुख्य भाग। अंडरस्टैंड? आर्टिकल भी कह सकते हैं इसे, धारा भी कह सकते हैं। किसी दस्तावेज का मुख्य भाग को हम क्या कहते हैं? धारा या फिर आर्टिकल। ठीक है, तो इसमें कुल 114 बैठकें हुई, और जिनको 12 बड़े बड़े खंडों में प्रकाशित किया गया, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के नाम से प्रकाशित किया जाता था। और हर एक बात के ऊपर, हर एक धारा के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन होता था, हर एक बंदे की बात सुनी जाती थी। तो इस तरह से 114 बैठकें हुई, और 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन में। और एक बात इम्पोर्टेंट जो बतानी रह गई थी यहाँ पर, कितने मेंबर कैसे चुने गए थे? 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर चुने जाने का प्रावधान था। और जो 292 थे तो प्रांत ये जो असेंबलियां थी वहां से आए, 93 मेंबर आए थे जो राजे महाराजा थे, 565 रजवाड़े थे, उन्होंने मनोनीत किए थे, और 4 जो उस समय के केंद्र शासित प्रदेश थे वहां से आए थे। तो 10 लाख की जनसंख्या के पीछे एक मेंबर चुना जाना था, और उस समय हमारी जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। तो 40 करोड़ में लगभग 400 लोग बनते, तो 40 करोड़ से थोड़ा कम थी, तो 389 लोग चुने गए थे ज्वाइंट भारत में, जब भारत कंबाइन था। और फिर भारत में
299 लोगों ने बनाया संविधान, 284 ने आखिर में हस्ताक्षर किए। तो इन सारी बातों को आपने नोट डाउन करना है। बोर्ड पे मैं सारी बातें नहीं लिख पाई हूँ, ध्यान से सुनना है और जितनी भी बातें बताई हैं सबको नोट डाउन करना है। 9वीं क्लास के साथ साथ ये वाला जो लेसन है वो 11वीं क्लास के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ बुनियादी बातें इसमें लिखी हुई है। थैंक यू।